आज हम डिटर्मिनेशन या एडजेक्टिव के बारे में समझेंगे जो हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इनमें से प्रमुख हैं, जैसे आज पढ़ेंगे सम। सम का अर्थ क्या होता है? कुछ से होता है। इसके बाद एनी। एनी का अर्थ होता है कोई या कुछ। इसके बाद आल। आल का मतलब होता है सबसे या पूरे से। इसके बाद बात। बात का होता है दोनों से। होल। होल का अर्थ होता है सब या पूरे से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सम का प्रयोग। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले अनिश्चित मात्रा बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग, ये बात ध्यान रखना कि इसका प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कुछ अपवादों को छोड़ करके इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है, मेरे पास कुछ धन है। तो इसका अगर करें तो इसका क्या हो जाएगा? आई हैव सम मनी। आई हैव सम मनी। तो इसमें क्या है कि मनी सिंगुलर है और मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में या सकारात्मक वाक्य में है। तो इसकी अनिश्चित मात्रा यानी मेरे पास कुछ धन है, धन की कोई निश्चित मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए इसमें काय का प्रयोग किया जाता है, सम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मुझे कुछ दूध दे दो। तो इसमें दूध की कोई निश्चित मात्रा नहीं दी है और मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, ये बहुवचन में नहीं है, एक वचन में है, इसलिए इसके पहले काय का सम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, मेरे पास कुछ दूध है। तो इसमें दूध की मात्रा निश्चित नहीं है, कुछ मात्रा दी है, तो इसका क्या बना देंगे कि आई हैव सम मिल्क। तो इसमें सम का प्रयोग उन शब्दों के पहले करना है जो सिंगुलर हों और अनकाउंटेबल हों। तो इसमें काय का सम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अनिश्चित संख्या बताने के लिए करते हैं। अगर इसमें गणनीय शब्द या गणनीय संज्ञा वाले शब्द होते हैं लेकिन वो बहुवचन में होते हैं, तो इनकी संख्या को बताने के लिए सम का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो इन किताबों की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। तो इसका वाक्य अगर बनाएं क्या बन जाएगा? आई हैव सम बुक्स। तो इसमें बुक्स क्या है? बहुवचन में है और ये गणनीय संज्ञा के अंतर्गत है, तो इसमें काय का प्रयोग होगा? सम का प्रयोग होगा। इसके बाद अगला वाक्य है, तुम्हारे पास कुछ पेन हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पेन दिया है कि तुम्हारे पास कुछ पेन हैं, तो पेनों की संख्या कैसी है? गणना करने वाली है और जी बहुवचन में है, तो इसके पहले काय का प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एनी का प्रयोग। तो ये बात ध्यान रखना, एनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक वचन और बहुवचन के साथ होता है, लेकिन इसकी विशेषता होती है कि इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव या इंट्रागेटिव शब्दों के पहले होता है। जैसे पहला वाक्य है, उसने थोड़ा दूध मुझे नहीं दिया। तो इसका वाक्य क्या है? ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव है, लेकिन मिल्क क्या है? इसमें मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और एक वचन में है। तो इसमें ये बात हमेशा ध्यान रखना, एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्य के साथ होता है और इंट्रागेटिव वाक्य के साथ होता है। जैसे दूसरा वाक्य है, बोतल में थोड़ी स्याही नहीं है। तो इसका क्या बन जाएगा? देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल। तो इसमें कौन सा है? ये नेगेटिव है और इंक क्या है? एक वचन है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले एनी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एनी का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के पहले किया जाता है। जैसे हैव यू एनी मनी। ये क्या है? एक प्रश्नवाचक वाक्य है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। इसके बाद दूसरा वाक्य है, इज देयर एनी न्यूज। ये कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है, इज देयर एनी न्यूज। इसके बाद तीसरा वाक्य है, हैव यू एनी कार्ड फॉर मी। तो इसमें क्या है? ये सब तीनों वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं और प्रश्नवाचक वाक्य के पहले एनी का प्रयोग किया जाता है। एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्य और एनी का प्रयोग इंट्रागेटिव वाक्य के पहले किया जाता है।
कुछ अपवादों को छोड़कर इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य के साथ में किया जाता है। इसके बाद आता है आल। आल का मतलब होता है साथ। इसके बाद आल का प्रयोग देखते हैं। आल का प्रयोग या कई यूनिट के योग में किया जाता है। आल का अर्थ होता है सबसे या पूरे से होता है। इसका प्रयोग कई संख्याओं के या कई यूनिट के या कई संज्ञाओं के योग को बताने के लिए किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है, वह मुझे पूरे सेव या सब सेव देती थी। तो इसका क्या बन जाएगा? शी गैव मी ऑल द एप्पल्स। अगला वाक्य है, सब लड़के अभी खेल रहे थे। तो इसका क्या बन जाएगा? ऑल द बॉयज आर प्लेइंग नाउ। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आल का प्रयोग और बात का प्रयोग दा आल और बात के बाद हमेशा दा का प्रयोग होता है, जबकि होल के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है बात का प्रयोग। तो बात का प्रयोग दो यूनिट या दो संख्याओं के योग को बताने के लिए करते हैं। तो इसमें दो संख्याओं का योग हो उसमें बात का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला वाक्य है, विनय और अजय दो अच्छे क्रिकेटर हैं। तो इसका क्या बन जाएगा कि बात विनय एंड अजय आर फाइन क्रिकेटर। तो इसमें दो लोगों के बारे में बात की गई है, इसलिए इसमें बात का प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा वाक्य है, दोनों विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें दो के बारे में बात की गई है। जहाँ पर दो के बारे में बात की जाती है वहाँ पर बात का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बात द स्टूडेंट गॉट गुड मार्क्स। तो इसके बाद होल का प्रयोग। होल का अर्थ होता है सबसे होता है। होल कई यूनिट का योग बताता है, लेकिन इसके पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पूरी कक्षा अनुपस्थित थी। तो इसमें अगर बनेगा तो क्या बन जाएगा? द होल क्लास वाज एब्सेंट। तो इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ पर दा पहले आता है वहाँ पर होल का प्रयोग होता है, और जहाँ पर दा बाद में आता है वहाँ पर आल या बात का प्रयोग होता है। जैसे यही वाक्य अगर होता खालिस्तान द क्लास बाज एब्सेंट, तो इसके पहले आल का प्रयोग करते, लेकिन अगर दो के बारे में बात की जाती तो उसमें बात का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगला वाक्य है, उसने पूरा दूध पी लिया। उसने पूरा दूध पी लिया। तो इसमें पूरे दूध के बारे में या सब दूध के बारे में बात की गई है। तो ये क्या बन जाएगा? ही टुक द होल मिल्क, यानी उसने पूरा दूध पी लिया। तो इसमें होल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, द मर्चेंट हैज सोल्ड खालिस्तान शुगर। तो इसमें बात की गई है, शुगर के बारे में बात की गई है। जी क्या है? शुगर आगरणीय वस्तु या अनकाउंटेबल है, और जी अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो इसमें सम का प्रयोग किया जाएगा। सम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दिया है, हैव यू खालिस्तान कंप्लेंट अगेंस्ट अस। तो इसमें वाक्य क्या है? इसमें वाक्य क्वेश्चन मार्क में या प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया है तो क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा वाक्य है, ही डिड नॉट हैव खालिस्तान मिल्क। इसमें डिड नॉट का प्रयोग है। जिसमें नेगेटिव वाक्य होता है उसमें एनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा? एनी का प्रयोग है। इसके बाद अगला वाक्य है, ही पेड हिज खालिस्तान अटेंशन टू हिज स्टडीज। तो इसमें क्या दिया है कि पेड अटेंशन हिज स्टडी। तो इसमें पूरे के बारे में बात की गई है, और इसके पहले तो इसमें होल का प्रयोग होगा। इसमें होल का प्रयोग है। इसके बाद पांचवा है, खालिस्तान दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसमें अगर बात की गई है तो इसमें प्रयोग होगा ऑल द ग्लिटर्स
इसमें आल का प्रयोग होगा। इसके बाद छठवां है आई हैव नॉट मनी। तो इसमें क्या है, ये नेगेटिव वाक्य है, तो नेगेटिव वाक्य में हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ही गैव मी खालिस्तान मनी। तो इसमें क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है, तो इसमें सम का प्रयोग होता है। इसके बाद आठवां वाक्य है ही लॉस्ट खालिस्तान द मनी ही हैड। तो इसमें क्या है, इसमें दिया है, तो इसमें सबका इसमें दा दिया है, तो दा के पहले आल का प्रयोग होता है। इसके बाद लास्ट दिया है देयर आर खालिस्तान प्रेसियस बुक इन लाइब्रेरी। तो इसमें प्रयोग करना है, सम का प्रयोग करना है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।